नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं WPL फाइनल 2026 की, जिसमें आरसीबी के टीम ने हिस्ट्री रिपीट करते हुए दूसरी बार फाइनल जीत ली है। जिसमें आरसीबी, जो एक समय लग रहा था कि बहुत ही आसानी से जीत जाएगी, फिर स्मृति मंदाना कैप्टन और उनके जॉर्जिया वॉल के आउट होने के बाद लग रहा था कि आरसीबी की टीम हार जाएगी। और आरसीबी की टीम सच में हार जाती अगर दिल्ली कैपिटल्स के मनी गेंदबाज है जो गलती नहीं करते और राधा यादव का कैच नहीं छोड़ते, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स WPL 2026 में पहला चैंपियन बन पाती। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैच छोड़ा और राधा यादव का फिनिशिंग टच देखने को मिला और आरसीबी के टीम ने 204 रनों के एक विशाल स्कोर को सिर्फ 19.4 ओवर में ही चेस कर दिया और सबसे बड़ा सफल रन चेस करके फाइनल मैच जीता है WPL के इतिहास में। मतलब समझिए, ये जीत शायद दिल्ली कैपिटल्स के नसीब नहीं था। जब राधा यादव का कैच उठा तो फिर वो कैच छूट गया। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो फिर दिल्ली कैपिटल्स हिस्ट्री को रोक देती और 3 बार हारने के बाद पहली बार चैंपियन बन पाती। लेकिन जैसे ही कैच छूटा, राधा यादव फिनिशिंग टच दिए, उसके बाद आरसीबी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर जीत गए और दूसरा फाइनल हिस्ट्री रिपीट कर दिया है और दूसरी बार WPL के इतिहास में आरसीबी की टीम ने फाइनल जीत ली है। सबसे पहले हम बात करते हैं WPL फाइनल 2026 की। यह मैच बहुत ही शानदार रोमांच से भरा हुआ था, क्योंकि जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवर में 203 रन बनाए, तो फिर लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स ये हार का सिलसिला टूट जाएगी और वो पहला बार चैंपियन बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मंजूर था, क्योंकि आरसीबी के बल्लेबाजों ने, खास करके स्मृति मंदाना जो कि उनके कैप्टन है, और जॉर्जिया वॉल जिस प्रकार के बल्लेबाजी किया ना, उसे देखकर दिल्ली कैपिटल्स के फैंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट सब हैरान थे। क्योंकि अगर वो दोनों जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वो दोनों रह जाते तो फिर वो 20 ओवर तक गेम जाता ही नहीं, 20 ओवर से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही आउट हुआ वो दोनों, तो लग रहा था कि दिल्ली के पास एक मौका आ गया, और सच में मौका था। अगर वो राधा यादव का कैच पकड़ा जाता तो फिर कुछ अनहोनी हो सकता था इस मैच में। लेकिन जैसे ही वो कैच छोटा, वहां से आरसीबी की टीम, मतलब समझो कि एक और जीवनदान मिल गया ट्रॉफी जीतने के लिए, और उस ट्रॉफी को जीत कर ही वापस मुड़ा, जैसे राधा यादव ने फिनिशिंग टच दिया अंत के ओवर में। टाटा WPL फाइनल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए थे अपने 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें उनके कैप्टन जेमिमा रोड्रिग्स का शानदार अर्धशतक देखने को मिला था। उन्होंने सिर्फ 37 बॉल पर 57 रन बनाए, जिसमें 8 चौके लगाए। मतलब जेमिमा रोड्रिग्स कमाल के बल्लेबाजी कर रहे थे फाइनल जैसे बड़े मैच में। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स को ओपनिंग बल्लेबाजी ली की, तो उन्होंने 30 बॉल में 37 रन बनाए, 3 चौके और 3 छक्के की मदद से। और वही बात करते हैं शेफाली वर्मा, जो कि आज के इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरुआत तो दिया था, लेकिन उस शुरुआत जब मिला तो उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और शायद शेफाली वर्मा अगर कुछ और देर तक खेलते तो फिर दिल्ली की हालात कुछ और होती, क्योंकि शेफाली वर्मा एकदम हार्ड हिटिंग के साथ बल्लेबाजी करते हैं, और उन्होंने सिर्फ 20 रन करके आउट हो गए 13 बॉल का सामना करते हुए। इसके बाद लौरा ओरवाट ने 25 बॉल का सामना करते हुए 44 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 महत्वपूर्ण छक्के थे। मतलब समझिए, दिल्ली की टीम फाइनल जैसे बड़े मैच में बहुत ही बड़ा रन रखा था आरसीबी के सामने, और उस बड़े लक्ष्य को आरसीबी की टीम चेस कर रही थी। तो लग रहा था कि वो 15 ओवर तक ही चेस कर देंगे, लेकिन जैसे उनके कैप्टन स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल का विकेट गिरा, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के पास एक मौका था कि वो फाइनल में मैच जीत सके, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाया, और एक कैच छूटने के बाद ही दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारी है। नहीं तो वो कैच पकड़ा जाता तो फिर कहानी कुछ और होती, और राधा यादव नहीं होते तो फिर दूसरा बैट्समैन आता और शायद भी गेंद बीट कर जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कैच जैसे ही छूटा, दिल्ली कैपिटल्स WPL के इतिहास में लगातार चौथी बार फाइनल मैच में हार गई। दिल्ली की ओर से मिले 204 रनों की एक शानदार और विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरती है आरसीबी की टीम, तो उनके विस्फोट बल्लेबाज ग्रेस हैरिस, जो कि सिर्फ 9 रन करके आउट हो जाते हैं, तो फिर आरसीबी पर बहुत दबाव आ जाता है। लेकिन जैसे ही जॉर्जिया वॉल ने आकर वो दबाव झेला, और जिस प्रकार की उन्होंने आज के इस फाइनल मैच में बड़े मंच पर बड़ा रन बनाया है, वो आरसीबी के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। इन्होंने 54 बॉल का सामना करते हुए 79 रन बनाए, 14 चौके लगाए। मतलब समझिए, आज के इस मैच में टाटा WPL के इतिहास में एक शानदार पारी खेला है फाइनल जैसे बड़े मैच में। वहीं आरसीबी के कैप्टन स्मृति मंदाना की ओर से भी एक कमाल, लाजवाब, धमाल और शतकीय पारी देखने को मिला। उन्होंने सिर्फ 41 बॉल का सामना करते हुए 87 रन बनाए, 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से। तो यहाँ लग रहा था कि आरसीबी की टीम जीत गई है, लेकिन जैसे ही ये दोनों आउट हुए तो फिर
फंस गई थी आरसीबी की टीम। राधा यादव को कैच छूटा और उन्होंने 5 बॉल पर 12 रन बनाकर आरसीबी को ये मैच 19.4 ओवर में ही जीतवा दिया। हाँ तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, जिस प्रकार से मनी जो कि दिल्ली कैपिटल्स के एक गेंदबाज है, वो उन्होंने कैच छोड़ा राधा यादव को, अगर वो कैच नहीं छोड़ता तो फिर आरसीबी फाइनल जीत पाती या नहीं? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमें तो नहीं लगता है कि वो अगर कैच पकड़ा जाता तो फिर आरसीबी की टीम ये फाइनल मैच जीत